सी टेट के क्लास के अनुसार 1921 में शैक्षिक संबंधित कौन सी ऐसी गतिविधि हुई थी जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1921 में जनसंख्या का महाविभाजन कहा जाता है। जनसंख्या का महाविभाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखिएगा हर 10 वर्ष पे रिपन के समय से जनगणना शुरू हुआ और हर 10 साल पे जब जनगणना काउंट होती थी तो बढ़ता था, लेकिन पहली बार 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ, घट गया, जिसे जनसंख्या का महाविभाजन कहा जाता है। घटने का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसमें प्लेग फैला हुआ था, याद रखिएगा ये प्रमुख कारण था। 1881 में क्या हुआ था बताए थे। 1881 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और नियमित जनगणना याद रखिएगा, नियमित जनगणना अगर पूछेगा कब हुआ था तो 1881 में हुआ था। 1882 में इन्हीं के समय याद रखिएगा शिक्षा अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम आया था। भारतीय शिक्षा अधिनियम पूछ दे आपके एग्जाम में कब आया था तो रिपन के समय आया था। और किसकी सिफारिश? तो हंटर आयोग के सिफारिश पे आया था। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड के समय 1919 में भी आया था। 1937 में याद रखिएगा महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा दिया था। वर्धा शिक्षा दिया था, या कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा योजना दिया था, जिसमें 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा था। ठीक है। 2011 में क्या हुआ था तो आप जानते हैं 2011 में जॉर्ज मंजम और मैरी आए थे। इनकी जो है स्वागत में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और दिल्ली दरबार लगाया गया था। वैसे 2011 में भारत की राजधानी ऐसे याद रख सकते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो, इसकी घोषणा हुआ था, याद रखिएगा। और 2012 में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई थी। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े और परीक्षा में अच्छे नंबर बढ़े आपके।